शांति। आपका प्रश्न है कि ये जो आपने टॉपिक भेजा है कि मुरली में कहा जैसे सैनिक एक ही ऑर्डर से एक ही समय चारों ओर गोली चलाना शुरू कर देते हैं तभी विजयी बनते हैं, अन्यथा विजयी बन नहीं सकते। ऐसे ही जब रूहानी सेना संगठित रूप से एक सेकंड में एक स्थिति में स्थित होंगी तभी विजय का नगारा बजेगा। तो प्रश्न यह है कि एक स्थिति क्या होती है, इसमें हम क्या संकल्प करते हैं ये समझना है। मैंने इसीलिए ये सेंड किया। उत्तर है, देखो, एक स्थिति का अर्थ यह है कि एक ही संकल्प में स्थित होना, तो कोई भी व्यर्थ नेगेटिव ना चले। और ये एक अवस्था है कि कोई भी परिस्थिति है तो भी हम फुल स्टॉप लगा सके, और जितनी हमारी लाइन क्लियर होगी, व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होंगे, उतनी बाबा की टचिंग हमें मिलेगी। तो ये जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ कर रही है पहले जन्म में आने के लिए, तो बाबा का कहने का भावार्थ यह है, ये सभी के संकल्प एक ही समान चलना शुरू होगा, क्योंकि सभी की शक्तियाँ और गुण प्रैक्टिकल में होना शुरू हो गए होंगे। तो इसीलिए कहते हैं बाबा कि एक ही सेकंड में सब एक ही संगठित रूप में एक स्थिति, माना सबके एक समान जब संकल्प चलेंगे तब ये सृष्टि का विनाश होगा, तब विजय का नगारा बजेगा, माना सृष्टि परिवर्तित होगी। तो ये एक स्थिति बनाने के लिए कोई संकल्प नहीं होते हैं, एक स्थिति बनाने के लिए विधि जरूरी है। आप जितनी विधि से हमारी चारे अवस्था बनाते हैं उस अनुसार हमारी एक स्थिति होते हैं। जो चाहो, जब चाहो, जितना समय चाहो, जिस चीज को चाहो उस पर हम मन बुद्धि को टिका सके और कोई चीज याद न आए, यह है एक स्थिति। तो अंत समय में एक सेकंड का जो पेपर है वो तो तभी पास कर सकेंगे जब हमारी ऐसी स्थिति है, और कोई भी परिस्थिति आए एक सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कुछ भी नहीं आएगा, तब हमारी एक स्थिति होगी। तो इसके लिए हमने अभी ही रोज 3 वीडियो रखी है यूट्यूब पर, वो ग्रुप में भी ये सेकंड टाइम आ रहा है। लगता है आपने वो सुना ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं हर एक ग्रुप में जो भी भेजते हैं वो रोज का रोज करना है। और उस तीसरा ग्रुप टॉपिक में 4 अवस्था में कैसे पहुंचना है, योग से लेकर योग के प्रयोग तक की स्थिति बनाने के लिए सब बताया है। अगर वो आप करेंगे तो आपकी एक स्थिति हो जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, राधा को कृष्ण से बड़ा क्यों दिखाया है? वास्तव में ब्रह्मा बाबा ही भविष्य के नारायण हैं, तो फिर यह बाल कृष्ण कौन है, राधा कौन है, वह कृष्ण से बड़ी कैसे है? और यदि आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। उत्तर है, पहले तो ये समझो कि बाल कृष्ण ही नारायण बनता है। लगता है आप नए हो, मैंने 7 दिन का आप शिविर करते हो इसमें ही बताया है। तो उसमें आता है कि ये ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण है, तो वही बाल कृष्ण जब वो जन्म लेता है और बड़ा होता है, और जब बड़ा होकर शादी होती है तब वो नारायण बनता है।
लक्ष्मी नारायण तब बनते हैं जब शादी होती है। तो इसीलिए राधा वो है कि अभी जो मम्मा है उसका नाम ही राधा है, और राधा का वास्तव में अर्थ है कि जो आत्माएं जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो वो आत्माएं जो उनकी बनते हैं, तब इस सृष्टि की सभी चीज़ों से उल्टी हो जाती है। माना राधा का उल्टा नाम है धारा। तो जो बहती धारा बन जाती है वही श्री कृष्ण की राधा बनती है। तो इसीलिए हम सब इसकी उसकी साथ आने वाली गोपियाँ ही है, जो बाबा का कहना करके परमात्मा की सब बातों को जीवन में अपना कर उसके कृष्ण जैसे गुण और शक्तियाँ धारण करते हैं, और इस सृष्टि से उल्टा हो जाते हैं सब, क्योंकि बाबा की सब बातें जो हम कर रहे हैं उससे उल्टी है। इसीलिए वो राधा वो है, वो छोटे कृष्ण की बात है। वास्तव में वो जो भी शास्त्र है वो तो मिश्रण है अभी का और सतयुग त्रेता का। इसीलिए ये बहुत गुह्य समझने की बातें होती है। और राधा को क्यों बड़ी बताई? क्योंकि राधा अभी मम्मा है और कृष्ण ब्रह्मा बाबा है। तो संपूर्ण राधा पहले बनी क्योंकि उसने शरीर छोड़ा 65 में, और ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 69 में। इसीलिए राधा बड़ी बताई है, क्योंकि जल्दी शरीर छोड़ा इसीलिए वो बड़ी है। और कृष्ण माना ब्रह्मा बाबा बाद में छोड़ता है शरीर, इसीलिए उसको छोटा बताया है। तो जैसे जैसे आपकी अवस्था होती जाएगी, बाबा की बातों को समझेंगे, आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र होगी, तब ये सब बातें अच्छी रीति आप समझ सकेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इस राधे कृष्ण का और कृष्ण के बहुत सारे टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखे हैं। धीरे धीरे उसमें पहले तो सब्सक्राइब करो, फिर प्लेलिस्ट में जाओ ग्रुप वाइज, इसमें स्पेशल टॉपिक में भी बहुत चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे वो सब सुनते जाओ तो बुद्धि क्लीन होगी, तो ये बात इजीली आपको समझ में आ जाएगी। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, अगर युगल के मन में पिछली बातों को लेकर नफरत माना चिढ़ हो जाए अंदर, तो उसको कैसे पॉजिटिव रूप में लाए? तो उत्तर है, देखो पहले तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सारा दिन उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है। और सुबह में अमृत वेले के बाद जब वो सोते हैं तब आपको ये क्षमा की कमेंट्री करके क्षमा लेनी है, क्षमा देनी है और 10 दुआएं देनी है। ये करने के बाद अंत में सोचना है कि अब इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब इस आत्मा के साथ का पुण्य ऊपर आ गया है। अब उसका जो पिछले की हुई भूल मुझे माफ़ कर दिया है। ऐसे आपको जो चाहिए वो अंत में सोचना है। और साथ साथ जिस चीज़ के कारण उसको नफरत हुई है उसको हमें सुधारना है, और उसको फील होवे कि हमारे में ये परिवर्तन आ गया है। तो ये सब प्रैक्टिकल करके स्थूल चीज़ों जो भी अच्छी लगे वो उसको करना है। भले वो कितना भी बुरा बोले, कुछ भी करे, हमें उसके लिए अच्छा सोचकर सब कुछ अच्छा अच्छा करना है। भले सहन करना पड़े तो सहन करके अपने आप को भी परिवर्तन करके दिखाना है।
ये सबसे सहज रास्ता है। और योग भी एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना है, तो रिजल्ट जल्दी अच्छा मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, युगल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक करते हैं अपनी हाई स्कूल से टाइम के लेकर, तो इसके लिए क्या करें? उत्तर है, उसके लिए मैंने कल कमेंट्री भी भेजी है और फिर लिख कर भी भेजा है। वो तीनों तीन चीज़ साथ में करनी है। अगर वो छोड़ना नहीं चाहते तो आप उसको सकाश दे सकते हैं, और जैसे उसको फिजिकल समझाते हैं ऐसे योग के प्रयोग में समझाकर उसके मन को तैयार करना है, जिससे वो तैयार हो जाए ये दूसरी चीज़ें करने के लिए। नहीं तो वो दावा आप दे सकते हैं जैसे मैंने बताया है। एक्यूरेट फॉलो करेंगे तो इसको बहुतों को फ़ायदा हुआ है इससे, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मेरे युगल को अगर मैं कोई काम प्यार से कहूँ कि करना है तो मानते नहीं, कितने दिन कहती रहती हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद उन पर गुस्सा करती, फिर कार्य गुस्सा होकर झगड़ा करके फिर बाद में कर देते हैं, लेकिन उससे गुस्सा करने से मेरी स्थिति खराब हो जाती है। मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहती, मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर है, पहले तो आपकी खुद की अवस्था बनानी पड़ेगी कि गुस्सा आए ही नहीं। और दूसरा, आपको जो भी आपके युगल को कहना है वो रोज पहले तो सुबह में अमृत वेले के बाद उसके साथ क्षमा याचना की कमेंट्री करो, उसके साथ हिसाब किताब चुकतू करो, और फिर आपको जो उससे काम करवाना है वो पहले उसको सकाश में कहो, उसके मन को तैयार करो और फिर उसको कहेंगे, तुरंत काम करेंगे। इसीलिए पहले हमें जो भी काम करवाना है तो रोज कहने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय पहले उसको सकाश देकर मन के तैयार करो, उसको उस समय कहो जो आपको कहना है, और फिर ऐसा सोचो कि ये तो अभी उसको समझ में आ गया और उसने तुरंत ही ये काम कर दिया। ऐसा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आप भी ऐसा ही सोचते रहते होंगे कि ये तो मैं हर रोज की बात है, मैं गुस्से नहीं होती तो वो काम करता ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें नेगेटिव पहले तो करना छोड़ दो, माना सोचना नहीं है। वो नेगेटिव बात और ही उसको मजबूत करती है, उसके संस्कार को। इसीलिए विधि से आप करेंगे तब सिद्धि जरूर मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।